कंपनी के अंदर नए नए जीएम साहब की ज्वाइनिंग होती है और ज्वाइनिंग के बाद वो पहले ही दिन अपने कैबिन में बैठे हुए थे। तभी उसी ऑफिस के अंदर एक महिला जो चपरासी का काम किया करती थी, उसका काम था सभी लोगों को चाय पानी देना और उनकी अच्छे से देखभाल करना। उसके बाद वह महिला एक गिलास में पानी लेती है और उस पानी को ट्रे में रखकर सीधा जीएम साहब के कैबिन में पहुंच जाती है। और वहां जाने के बाद जैसे ही वह कैबिन में जीएम साहब को बैठा हुआ देखती है तो एकदम से उसके चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। उसके बाद वह कांपते हुए हाथों से आकर जीएम साहब की टेबल पर उस पानी को रखती है और वापस चलने लगती है। अब इस बात को देखकर जीएम साहब भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये महिला यहाँ पर क्या कर रही है। जब वह महिला गेट के पास चली जाती है वापस जाने के लिए तो एकदम से पीछे मुड़ती है और एकदम से कहती है कि संदीप, क्या मैं तुमसे कुछ देर तक बात कर सकती हूँ। उसके बाद जो जीएम साहब है वो एकदम से कहते हैं कि कुछ देर क्या, आप जितनी देर चाहो उतनी देर मुझसे बात कर सकती हो। आखिर क्या कहानी थी, कौन थी यह महिला जो उस ऑफिस के अंदर चपरासी लगी हुई थी और कौन था यह व्यक्ति जो उस ऑफिस के अंदर जीएम बनकर आया था। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, एक कहानी है नोएडा की रहने वाली शिवानी की। शिवानी जो कि पैसे वाली पिता की बेटी है और वे कॉलेज के अंदर पढ़ा करती है। उसी कॉलेज के अंदर उसी की क्लास में एक लड़का पढ़ा करता है जिसका नाम है संदीप। संदीप जो कि गुड़गांव का रहने वाला है, लेकिन वो नोएडा में आकर अपनी पढ़ाई को कर रहा है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ संदीप और शिवानी दोनों की दोस्ती हो जाती है और उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। अब शिवानी संदीप से बहुत ज्यादा प्यार करने लगी थी और शिवानी संदीप से शादी करने के लिए बोलने लगती है। लेकिन तभी संदीप शिवानी को समझाता है, कहता है कि शिवानी, तुम पैसे वाले बाप की बेटी और मेरे पिताजी एक छोटे से सरकारी नौकर थे और उन्हीं की तनख्वाह से हमारा घर चला करता है। अब इसके बाद शिवानी, जिसके सर पर प्यार का भूत सवार था, वह संदीप से कह देती है कि मैंने तुमसे प्यार किया है, ना कि तुम्हारे पैसे से। पैसा तो मेरे पास ही बहुत है और मुझे केवल तुमसे ही शादी करनी है। अब इसके बाद संदीप और समझाता है, लेकिन शिवानी एक बात उसकी नहीं मानती है और वह अपने घर जाकर अपने माता पिता से संदीप से शादी की बात करने लगती है। उसके माता पिता जैसे ही सुनते हैं संदीप के बारे में तो उसके बारे में पता लगाते हैं और पता लगाने के बाद अपनी बेटी से मना करने लगते हैं। लेकिन शिवानी जो संदीप से प्यार करती थी और उसी से शादी करने की जिद ठान लेती है। इसके बाद माता पिता भी उसकी जिद के आगे घुटने टेक देते हैं और शिवानी की शादी संदीप से कराने के लिए राजी हो जाते हैं। संदीप और शिवानी की धूमधाम से शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो शिवानी के माता पिता हैं वो ढेर सारा सामान शिवानी को दहेज के रूप में देते हैं और कहते हैं कि बेटी आराम से अपने घर के अंदर जीवन व्यतीत करना। अब शिवानी जैसे ही शादी करके संदीप के घर में आती है तो बड़ी अच्छी तरह से संदीप के माता पिता के साथ व्यवहार करती है और अच्छी तरह से संदीप के साथ रहा करती है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ शिवानी अपनी ससुराल से अपने मायके में बात किया करती थी और घंटों तक अपनी माँ और अपनी भाभी के साथ बात करती रहा करती थी। शिवानी के घर में उसकी माँ थी, उसके पिता थे और उसका एक बड़ा भाई था जिसकी शादी हो चुकी थी। इधर जो संदीप है, संदीप के घर में संदीप अपने माता पिता की इकलौती संतान है और संदीप के पिता एक सरकारी नौकरी से रिटायर हैं। उनकी जो पेंशन आती है उसी से घर का भरण पोषण हुआ करता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ जो शिवानी की माँ है और उसकी भाभी है वो उसे उल्टी सीधी बातें सिखाने लगती हैं। इन बातों को सीखने के बाद जो शिवानी है वो अपनी सास से अलग तरह का व्यवहार करने लगती है। जब भी कभी घर में कोई काम करने की बात आती तो शिवानी काम करने से मना कर दिया करती। कहती है कि मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ, मैं इस घर में शादी करके आई हूँ और मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अब जो संदीप है उसको जैसे ये बात पता चलती है तो वह शिवानी को बहुत ज्यादा समझाता है। कहता है कि शिवानी, तुम ऐसा मत करो, हम दोनों ने लव मैरिज की है और लव मैरिज के बाद अगर तुम ऐसा करोगी तो मेरे माता पिता को ये बात बहुत ही बुरी लगेगी। इसके बाद संदीप की बातें शिवानी सुन तो लेती है लेकिन उसकी बातों पर कोई अमल नहीं किया करती है, क्योंकि उसकी माँ ने और उसकी भाभी ने जो उससे कह रखा था वो बातें उसके दिमाग में घूम रही थी और उन्हीं की वजह से अब वो छोटी छोटी बात को लेकर अपनी सास से लड़ाई करने लगती है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है और समय के साथ साथ एक दिन शिवानी अपनी सास से लड़ाई करती है और लड़ाई के दौरान एक धक्का अपनी सास को मार देती है। अब जैसे शिवानी की सास को धक्का लगा था तो वो एकदम से धरती में गिर जाती है और जैसे ही वो जमीन के ऊपर गिरती है तो उसी समय पे संदीप का बाहर से आना होता है और वो जैसे अपनी माँ को धरती में पड़े हुए देखता है तो वह एकदम से अपनी पत्नी के पास जाता है और जोरदार 2-3 चांटे शिवानी को जड़ देता है। अब जैसे शिवानी को संदीप ने 2-3 चांटे जड़े थे तो उसके बाद शिवानी अपने कमरे में जाती है और अपने फोन से अपनी माँ को फोन मिला देती है। अपनी माँ के सामने वह फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि माँ, आज तो इसने मुझ पर हाथ उठाया है और मैं इस घर में अब एक सेकंड नहीं रह सकती। अब इसके बाद शिवानी की माँ उसे और ज्यादा भड़का देती है और कहती है कि बेटी, तुम्हें उस घर में रुकने की कोई जरूरत नहीं है और मैं तेरे पिताजी को भेज रही हूँ गाड़ी लेकर, तू केवल घर से बाहर आ जाना और उसके बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हें अपने साथ बैठा लाएंगे। इसके बाद शिवानी ऐसा ही करती है। उसके पिता आते हैं और आने के बाद उसे फोन करते हैं और वह अपने
पिता के साथ बैठकर मायके चली जाती है। अब वहां जाने के बाद कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों तक उसकी माँ और उसकी भाभी उसे और भी ज्यादा भड़का देती हैं और उनकी बातों में आकर जो शिवानी है वो भी अपने पति से तलाक लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद शिवानी कोर्ट में तलाक का केस डाल देती है और यह बात जैसे संदीप को पता चलती है तो उसे इस बात का बड़ा ही दुख होता है, क्योंकि जब उसने अपने माता पिता से कहा था कि मैं लव मैरिज करना चाहता हूं, वो लड़की मुझसे प्यार करती है और मुझसे शादी करना चाहती है, तो उसके माता पिता ने उससे एक बार भी मना नहीं किया था। उन्होंने उसकी बात को रखा था और बात को रखने के बाद उस लड़की से उसकी शादी करा दी थी। संदीप के माता पिता भी इस बात को सोच सोच कर काफी ज्यादा हैरान होते और परेशान होते हैं कि उनके बेटे की अभी अभी शादी हुई थी और शादी को अभी 4 महीने भी नहीं बीते थे, उससे पहले उन दोनों का तलाक हो रहा है। इसके बाद शिवानी और संदीप दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद शिवानी अपने घर है और संदीप अपने घर है। अब जो संदीप है वह इस बात से काफी ज्यादा परेशान रहता है और तभी उसे एक छोटी सी खुशी प्राप्त होती है। उसे पता चलता है कि जिस कंपनी में वो पिछले दिन इंटरव्यू देकर आया था उस कंपनी से उसकी नौकरी पक्की हो गई है और उस कंपनी में उसे नौकरी करने के लिए जाता है। अब यह बात वह सबसे पहले अपने माता पिता को बताता है। माता पिता जैसे इस बात को सुनते हैं तो बड़ा ही खुश होते हैं और अपने बेटे को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि बेटा तू अच्छे से कामयाबी हासिल कर और अच्छे से अपनी नौकरी को करना। उसके बाद जो संदीप होता है उस कंपनी में जाकर ज्वाइन कर लेता है और धीरे धीरे उस कंपनी में मेहनत करने लगता है। इधर जो शिवानी है, तलाक के बाद एक दिन उसके माता पिता अपने कमरे में बैठकर बतिया रहे थे, तभी शिवानी अपने माता पिता के पास जाने वाली थी तो उस समय पर उसे कुछ ऐसा सुनाई देता है जिस बात को सुनने के बाद शिवानी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। लेकिन अब जो उसके साथ हो गया था उसके बाद वो दोबारा से संदीप के पास भी नहीं जा सकती। उसके माता पिता आपस में बातें कर रहे थे कि अब बेटी का तलाक तो हो ही गया है, अब इसकी दूसरी शादी करा देते हैं। यानी कि दोस्तों इस तलाक के पीछे उसके माता पिता का हाथ था और उसकी मां ने उसके पिता के कहने पर ही शिवानी को इस तरह से भड़काया था जिस वजह से उन दोनों में तलाक हो गया और तलाक के बाद अब शिवानी की वो दूसरी शादी कराना चाहते हैं। इस बात को सुनने के बाद शिवानी अपने कमरे में चली जाती है, अपने आप को कमरे में बंद कर लेती है। वह उन बीते हुए पलों को याद करती है जो उसने और संदीप ने एक साथ बिताए थे और जिस टाइम तक वो अपनी माँ से ज़्यादा बात नहीं किया करती थी और उसकी माँ ने उसे भड़काना चालू नहीं किया था। उन पलों को याद कर कर वो फूट फूट कर रोती है। लेकिन अब वो कहते हैं ना, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब शिवानी का तलाक हो चुका था और तलाक के बाद अब वो संदीप के पास नहीं जा सकती थी। इसके बाद दूसरे ही दिन शिवानी के माता पिता उससे कहते हैं कि बेटी अब तुम्हें काफ़ी दिन हो गए हैं तलाक के बाद, तो तुम अब ऐसा करो, अब दूसरी शादी कर लो। एक लड़का हमने देख रखा है और वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो तुम उसी से शादी कर लो और उसके साथ तुम अच्छी तरह से खुश रहोगी। लेकिन शिवानी जो अपने माता पिता की चाल को समझ चुकी थी वो एकदम से उनसे मना कर देती है, कहती है कि माँ बाबूजी अब मैं जिंदगी में किसी से भी शादी नहीं करूंगी। शादी सिर्फ एक बार होती है और एक बार मेरी शादी हो चुकी है। मैं जीवन भर उसी को अपना पति मानूंगी और उसी के सहारे अपनी जिंदगी को व्यतीत करूंगी। अब इस बात को सुनने के बाद जो शिवानी के माता पिता है वो बहुत ही ज्यादा मायूस हो जाते हैं और इस बात को सोच सोच कर अपने किए कराए पर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं। अब उन्होंने जो उम्मीद की किरण देखी थी कि बेटी की तलाक करवा देंगे और तलाक करवाने के बाद दूसरी शादी करवा देंगे, वो उम्मीद की किरण उन्हें छुपती हुई दिखाई दे रही थी। तो इसके बाद शिवानी के माता पिता एक फैसला करते हैं। वो सोचते हैं कि जो गलती हमने की है उसकी सजा हमारी बेटी नहीं भुगतेगी। उसके बाद शिवानी के माता पिता एक कार में बैठते हैं और कार में बैठने के बाद सीधा संदीप के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। वो सोच रहे थे कि उनसे बातें करेंगे और बातें करने के बाद अपनी बेटी की शादी दोबारा से संदीप से करा देंगे। ऐसा सोचते हुए वो लोग जा रहे थे और रास्ते में जाते हुए अचानक से उन दोनों का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के कारण उन दोनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब जैसे ही माता पिता की मौत होती है, यह बात शिवानी को पता चलती है तो शिवानी इस बात को सोच सोच कर भी बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। अब माता पिता की मौत हो गई थी, जो कारोबार था वह अब उसके भाई के हाथ में आ गया था और भाभी अब घर की मालकिन बन गई थी। धीरे धीरे कुछ समय और बीतता है और कुछ समय बाद जो शिवानी की भाभी होती है वो शिवानी को ताने मारने लगती है। वो उसे बार बार कहा करती कि कब तक हमारी छाती पर बैठी रहेगी, तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढ देते हैं और उससे तुम शादी कर लो। लेकिन शिवानी बार बार अपने भाई से मना कर दिया करती और अपनी भाभी से भी कह दिया करती कि मैं जिंदगी में दोबारा शादी नहीं करूंगी। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और एक दिन शिवानी की भाभी शिवानी से लड़ाई करने लगती है और लड़ाई में उसे घर से निकलने के लिए बोल देती है। अब जैसे उसकी भाभी ने उसे घर से निकलने के लिए कहा था तो वह अपने भैया के पास फोन करती है जो कि बिजनेस को संभाला करता है। तो उसका भाई भी अपनी पत्नी की ओर लेते हुए कहता है कि हमने तुमसे कई बार कहा है कि तुम्हारी शादी करा देते
लेते हैं, लेकिन तू शादी करती ही नहीं है तो तेरी भाभी तो तुझसे ऐसा ही कहेगी। ऐसा कहकर उसका भाई फ़ोन काट देता है। तो इसके बाद शिवानी अपना सारा सामान पैक करती है और उस घर को छोड़ देती है। शिवानी घर से निकल गई थी, मायूस सा चेहरा लेकर, उसकी आंखों में आंसू थे। तभी उसकी एक सहेली थी और उसके पास वह पहुंच जाती है। उसकी सहेली अपने घर वालों से दूर रहा करती थी और वहीं पर उसने एक फ्लैट ले रखा था और उसी फ्लैट के अंदर रहा करती और एक कंपनी में जॉब किया करती थी। उसके पास जाने के बाद वह फूट फूट कर रोने लगती है और उसको अपनी पूरी कहानी अच्छी तरह से बताती है। उसकी कहानी को सुनने के बाद उसकी सहेली भी पूरी तरह से मायूस हो जाती है। उसके बाद शिवानी उससे मदद के लिए पूछने लगती है, कहती है कि नेहा, किसी भी तरह से मेरी मदद कर दो और मुझे कोई छोटी मोटी नौकरी दिला दो जिससे मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं, क्योंकि तलाक के बाद मैं अपने पति के घर भी नहीं जा सकती और भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया है, तो मेरे रहने खाने का कोई ठिकाना नहीं है। इसके बाद नेहा शिवानी से कहती है कि शिवानी, कोई बात नहीं, तुमसे गलती तो हुई है, लेकिन फिर भी मैं सलाह दूंगी कि तुम्हें एक बार अपने पति से बात करनी चाहिए। शायद हो सकता है वो तुम्हें माफ कर दे और माफ करने के बाद तुम्हें दोबारा से अपना ले। लेकिन शिवानी नेहा से मना कर देती है, कहती है कि नेहा, जिस दिन मैंने उस घर को छोड़ा था तो उस दिन मैंने अपने ससुराल वालों को बहुत बुरा भला सुनाया था और इस वजह से मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लोग मुझे माफ़ करेंगे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही है उससे बात करने की और ना ही मेरी इतनी हिम्मत है कि मैं उनके पास पहुंच जाऊं। इसके बाद जो नेहा होती है उसकी मदद करने के लिए ठानती है और कहती है कि जहां पर मैं काम करती हूं वहां पर जाकर कल मैं पूछ कर आऊंगी और इतने दिनों तक तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट में रह सकती हो। इसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन नेहा अपने ऑफिस में जाती है और वहां पर कोई वैकेंसी के लिए पूछने लगती है, क्योंकि शिवानी पढ़ी लिखी थी और उसी के हिसाब से वो उसके लिए जॉब ढूंढ रही थी। अब जैसे ही वो ऑफिस में जाकर अपने बॉस से बात करती है, कहती है कि मेरी ऐसे ऐसे एक फ्रेंड है और वो बहुत ही ज्यादा परेशान है, उसे नौकरी की सख्त से सख्त जरूरत है। तो वह उससे कहता है कि इस ऑफिस के अंदर एक चपरासी की जगह खाली है, अगर वो इस काम को कर सकती है तो तुम बेशक से उसे नौकरी पर ला सकती हो। इसके बाद जो नेहा है वापस से जाती है शिवानी के पास और शिवानी को इस बातों के बारे में बताती है। वह कहती है कि ऑफिस के अंदर एक चपरासी की जगह खाली है, अगर तुम चाहो तो ये नौकरी तुम्हें मिल सकती है। इसके बाद जो शिवानी थी वो हालात से हार चुकी थी, तो वह एकदम से उस नौकरी के लिए हामी भर लेती है और दूसरे दिन ही उसके साथ उस कंपनी में जाती है और वहां पर उस नौकरी के लिए अप्लाई कर देती है। अब जो करोड़पति बाप की बेटी थी, जो घमंड में रहा करती थी, आज उसके ऐसे दिन आ गए हैं कि कंपनी के छोटे से लेकर बड़े वर्कर तक उसे पानी के लिए, चाय के लिए पूछना पड़ता है और उनके एक कहने पर उसकी टेबल पर हाजिर रहना पड़ता है। धीरे धीरे समय व्यतीत होता और समय के साथ साथ शिवानी को संदीप से अलग हुए 3 साल हो चुके थे। अब 3 साल बाद एक दिन उस कंपनी के अंदर नए जीएम साहब आने वाले थे और उन जीएम साहब के स्वागत में कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो सभी बाहर गेट पर गुलदस्ता लेकर खड़े हो जाते हैं। तभी उस कंपनी के गेट पर एक बहुत बड़ी कार आकर रुकती है। उस कार से बहुत ही खूबसूरत एक लड़का बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद कंपनी के जो बड़े अधिकारी थे वो सभी उसका स्वागत करते हैं और स्वागत करने के बाद उसे उसके कैबिन में ला जाकर बैठा देते हैं। वह अपने कैबिन में बैठता है तो जो उससे छोटे अधिकारी थे वो उससे कहते हैं कि साहब आपके लिए पानी चाय कुछ मंगाऊं। तो उसके बाद वह कहता है कि चाय वगैरह तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप केवल जाते हुए पानी का ऑर्डर कर देना, मुझे पानी पीना है। इसके बाद वह छोटे अधिकारी उस कैबिन से चले जाते हैं और पानी के लिए शिवानी से बोल देते हैं। उसके बाद शिवानी एक गिलास के अंदर पानी लेती है और पानी लेने के बाद उसे ट्रे में रखती है और सीधा जीएम साहब के कैबिन में पहुंच जाती है और कैबिन के अंदर जैसे सामने जीएम साहब को देखती है तो एकदम से हैरान और भौचक्की सी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों सामने और कोई नहीं, वही संदीप खड़ा हुआ था जिसको कभी उसने गरीब कहकर तलाक दे दिया था और उनका घर का रहना सहना उसे पसंद नहीं आया था। अब इसके बाद जैसे संदीप शिवानी की तरफ देखता है तो एकदम से बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है। संदीप को देखकर शिवानी मायूस हो जाती है और कांपते हुए हाथों से उस गिलास को उस टेबल पर रखती है और वापस मुड़कर चलने लगती है। अब तभी शिवानी गेट के पास पहुंचती है तो गेट की कुंडी को पकड़ने के बाद वह पीछे मुड़कर एकदम से संदीप से कहती है कि संदीप, क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है मुझसे बात करने के लिए? इसके बाद संदीप एकदम से उससे कहता है कि शिवानी, तुम चाहो जितना समय मुझसे ले सकती हो और मुझसे बात कर सकती हो। अब इसके बाद शिवानी टेबल के सामने रखी हुई चेयर पर बैठ जाती है और अपनी आंखों के आंसुओं को छुपाते हुए संदीप से बात करने लगती है। पूछती है कि संदीप, तुम कैसे हो और क्या हाल है तुम्हारे? उसके बाद जो संदीप था उसके दिमाग में भी बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे, तो वह भी अपने क्वेश्चनों के जवाब चाहता था और इसी वजह से उसने शिवानी से बात करने के लिए उसे यहाँ पर रोक लिया था। तो वह कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हारे पिता तो करोड़पति थे, फिर ऐसा क्या हो गया जो तुम यहाँ पर चपरासी की नौकरी करने लगी हो? उसके बाद शिवानी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अब संदीप पहले तो शिवानी को चुप कराता है और चुप कराने के बाद उससे पूछता है कि शिवानी, आखिर बात क्या है, तुम मुझे बता सकती हो? आखिर हम कभी ना कभी तो पति पत्नी थे।
अब इसके बाद शिवानी अपनी पूरी कहानी फूट फूट कर रो रो कर संदीप को सुना देती है। वह बताती है कि मेरे माता पिता का एक्सीडेंट हो गया और जो हमारा और तुम्हारा तलाक हुआ था वो मेरी माँ और पिता की चाल थी। उन्होंने मुझे भड़काया था और उसी भड़काने के कारण मैं तुम्हारे घर वालों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी और इसी वजह से हम दोनों का तलाक हुआ था। अब जब मेरे माता पिता की मौत हो गई तो उसके बाद घर भैया भाभी का हो गया और उन लोगों ने मुझे घर से निकाल दिया। अब शिवानी की जैसे इन सभी बातों को सुनता है तो संदीप को वो बातें भी याद आ जाती हैं जब शिवानी कभी उसकी पत्नी रहा करती थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे पलों को बिताया करते थे। संदीप भी थोड़ा भावुक सा हो जाता है, लेकिन फिलहाल वो अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं होने देता है और शिवानी से और भी ज़्यादा पूछने लगता है। उसके बाद वह पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आई और अब तुम कहाँ पर रहा करती हो। तो वह बताती है कि मेरी एक फ्रेंड थी नेहा, उसी के पास मैं रहा करती हूँ और उसी ने मुझे इस कंपनी में चपरासी की नौकरी दिलाई है। अब जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ काम तो करना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसी काम को कर लूं। अब इसके बाद वह संदीप से माफी मांगने लगती है और कहती है कि संदीप अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे परिवार के साथ बहुत ही गलत किया था। उसके बाद धीरे धीरे शिवानी नॉर्मल हो जाती है, रोने से चुप हो जाती है और वह संदीप से पूछती है कि संदीप तुम ये बताओ क्या तुमने शादी कर ली। तो संदीप शिवानी से कहता है कि नहीं, शादी तो मैंने नहीं की। माता पिता ने कई बार कहा था कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा शादी करना। मैंने उनसे मना कर दिया और कह दिया कि अभी मैं शादी नहीं कर सकता, शादी करने के लिए मुझे अभी कुछ टाइम चाहिए। तो शिवानी एकदम से उससे कहने लगती है क्या संदीप हम दोबारा से एक साथ नहीं रह सकते। अब इस बात को सुनने के बाद मानो संदीप इसी बात का इंतजार कर रहा था और वह एकदम से शिवानी से कह देता कि शिवानी शादी तो मैं तुमसे कर लेता, लेकिन माँ बाबूजी शायद इस बार हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे और अगर मेरे घर वालों ने मना कर दिया तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अब इसके बाद शिवानी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है, कहती है कि संदीप कोई बात नहीं, माँ बाबूजी से बोल देना कि मैं तुम्हारे घर की नौकरानी बनने के लिए तैयार हूँ और तुम लोग जैसा मुझसे काम कराओगे मैं वैसा ही काम कर लूंगी, लेकिन मुझे माफ कर दें और मुझे दोबारा से अपना लें। इसके बाद संदीप कहता है कि ठीक है, मैं माँ बाबूजी से बात करूंगा और उसके बाद तुम्हें बता दूंगा। इसके बाद संदीप ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस से अपना घर चला जाता है और घर जाने के बाद अपने माता पिता से पूरी बात जो आज उसके साथ ऑफिस में हुई थी वो पूरी बात उन्हें बताता है। अब इस बात को सुनने के बाद जो संदीप के माता पिता है वह एकदम से शिवानी को माफ कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तो ऐसा कर अपनी पत्नी को वापस से ले आ और इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है, आखिर उसके माता पिता ने उसे भड़काया था और तभी उसने तुमसे तलाक लिया था। अब इसके बाद संदीप भी अपने माता पिता की इन बातों से एग्री करता है और वह अपना फोन निकालता है और शिवानी के पास फोन मिला देता है। अब जैसे उसने शिवानी के पास फोन किया था तो शिवानी एकदम से संदीप के फोन का मानो जैसे वेट ही कर रही थी और वह संदीप से पूछती है कि बताओ संदीप माँ बाबूजी ने क्या कहा। तो उसके बाद संदीप मायूस सा चेहरा बना लेता है और कहता है कि शिवानी माँ बाबूजी ने मना कर दिया है तुम्हें दोबारा से अपने साथ रखने से। इसके बाद जो शिवानी है वो फोन पर ही फूट फूट कर रोने लगती है और रोते हुए कहती है कि संदीप मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो और माँ बाबूजी से मेरी बात करवा दो। अब जब शिवानी रोने लगती है तो जो संदीप था उसने फोन हैंड फ्री कर रखा था और वह अपने माता पिता के सामने बैठकर ही शिवानी से बात कर रहा था। तभी उसकी सास एकदम से उससे कहती है कि बेटी कोई बात नहीं, गलतियां इंसान से होती हैं और इंसान गलतियों का पुतला होता है, तुम दोबारा से वापस इस घर में आ सकती हो, मैं अभी संदीप को भेजती हूँ और तुम तैयार हो जाओ। अब इसके बाद शिवानी एकदम से हैरान हो जाती है और वह संदीप से कहती है क्या संदीप तुम मुझसे मजाक कर रहे थे। तो संदीप भी एकदम से हंसने लगता है और उसके साथ साथ उसके माता पिता भी हंसने लगते हैं। इधर जो शिवानी थी वो अपने आंसू को पोंछते हुए हंसती है और कहती है कि माँ बाबूजी मैं अभी आ रही हूँ और मुझे ज़्यादा टाइम यहाँ से आने में नहीं लगेगा। इसके बाद जो संदीप के माता पिता वो कहते हैं कि बेटी कोई बात नहीं, हम संदीप को यहाँ से भेज रहे हैं और संदीप के पास वापस से यहाँ पर आ जाना। उसके बाद संदीप अपने घर से कार लेता है और कार लेने के बाद शिवानी के उस जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर शिवानी रहा करती थी। शिवानी ने अपना पूरा सामान पैक कर लिया था और सामान को लेने के बाद वह संदीप के साथ उस कार में बैठकर वापस से अपने ससुराल आ जाती है। इसके बाद संदीप और शिवानी एक मंदिर में शादी करते हैं और संदीप के माता पिता उन दोनों की दोबारा से शादी करवाकर शिवानी को अब दोबारा से अपने घर में रखने लगते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी लड़की शिवानी की। आप क्या कहना चाहते हो शिवानी के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो संदीप के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।